हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले कि कल हमने कौन से लेवल दिए थे, वैसा मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, कल के लिए कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, इवन आज का हमारा डिस्कशन क्या था और आज का FII का डेटा क्या कहता है। चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने बात की थी गुड मॉर्निंग, नेगेटिविटी दिखा रहा है, सो फ्लैट या माइनर गैप डाउन हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। आज एक्सपायरी है तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर 9 बज के जैसे ही 9 बजे खुला तो बुल्स में तो खुशी की लहर छा गई होगी, कितना बड़ा गैप अप दिखा रहा था, बट लास्ट में 8 पॉइंट का उसने गैप अप दिखाया। और ये फिर मैंने एनालिसिस भेजी थी, ठीक है, सबके लिए। फिर मतलब मैंने लिखा था कि कल के वीडियो में मैंने बोला है कि फर्स्ट हाफ आवर में या सेकंड हाफ में ही मिल सकता है, तो ध्यान रखना। फिर 9:30 पे मैंने लिखा डेटा बुलिश है, बट पॉसिबिलिटी है कि भाई एक्सपायरी है तो DKE मिले, ठीक है। और फिर वो कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे आपने मार्क किया होगा दोस्तों, जैसे मार्केट खुला है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुला जो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है, वहाँ पे खुला और जैसे ही उसको टच किया है ना मार्केट ने, पता नहीं उसको 440 वोट का झटका लगा है। मतलब 26,023 से उसने 5 मिनट में 25,930 तक आ गया है वो। मतलब 97 पॉइंट का मूव डाउन साइड उसने ऑन द स्पॉट 5 मिनट्स में दे दिया है, ठीक है। और फिर मार्केट धीरे धीरे फिर यहाँ पे आया, फिर वापस थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे, ऊपर गया, 26,000 को वापस रिक्लेम करने की कोशिश की, 10 पॉइंट से रह गया 3-4 पॉइंट से, और फिर वापस नीचे। मतलब ये जो जोन था 25,883 और 26,000, उसके बीच में बहुत अच्छा खासा आज मार्केट घूमा है, ठीक है। तो चलिए FII डेटा देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। कल क्लाइंट बेरिश बन के गए थे, फायदा मिला होगा। तुरंत बुक नहीं किया होगा तो भी फायदा मिला होगा, तुरंत बुक किया होगा तो भी फायदा मिला होगा। क्योंकि मैंने देखा था भले 7-8 पॉइंट अब दिखा रहा था, बट कॉल्स के प्रीमियम 50% सीधा टूट गए थे, ठीक है। आज क्या बना है मार्केट में डेटा? आज क्लाइंट बुलिश बन के गए, FII कल की तरह इंडिसिसिव है। देखते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट चल रहा है, तो कल सुबह ही पता चलेगा क्या हो सकता है। आइए चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं वन डे चार्ट निफ्टी का। यह है वन डे चार्ट निफ्टी का। ऑलरेडी वीकली एनालिसिस में हमने सब डिस्कस किया होता है, हमने ट्रेंड लाइन भी बनाई होती है, बट सोचा एक बार वापस आपको समझा दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा, समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे लिए सबसे क्रूशियल ट्रेंड लाइन, और ऊपर की साइड में हमें पता है कि इसको बस यहाँ पे आके कुछ ना कुछ हो जा रहा है। अभी 26,029, तो ये हमारे लिए खतरनाक तरीके का काम कर रहा है। देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करे, फिर वापस ऊपर जाए, देखते हैं, ठीक है। अगर अब नीचे आना है तो एक बार उसको रिटेस्ट करने दीजिए। रिटेस्ट करने के बाद नीचे आता है तो थोड़ा मज़ा भी आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये नीचे आया, फिर ऊपर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट करके हमें एक रेड कैंडल देता है तो थोड़ा अलग मज़ा आएगा दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए ऊपर गया, आया, फिर वापस रिटेस्ट किया और सीधा नीचे तक आया है। तो यहाँ पे भी ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एक बार अगर रिटेस्ट करता है यहाँ तक, फिर वापस वो नीचे आने के चांसेस है। ऐसा दिख रहा है मुझे ऑप्शन चेन में, क्योंकि 26,000 पे कॉल राइटिंग ज़बरदस्त तरीके के आज दिख रही है, ठीक है। कॉल राइटिंग भर भर के हुई है। मतलब मार्केट मतलब वो लोग चाहते ही नहीं है जो भी है कि 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करे, क्योंकि अगले वीक आएगी इसकी मंथली क्लोजिंग और आएगा मज़ा। सब में ऐसे मज़ा आने वाला है, सब में ऐसा कुछ ना कुछ बन रहा है, ठीक है। तो कल के डेली बेसिस पे मार्केट अगर ऊपर भी जा सकती है, वैसा नहीं है कि नीचे ही आ सकती है। लेवल तो हम 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में ही निकालेंगे, बट ये आपके लिए लर्निंग था तो सोचा आपको एक बार दिखा दूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्या हो सकता है। फिर एक बार हम 4 आवर्स में भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ये 4 आवर्स का पैटर्न है, ठीक है। वापस यहाँ तक आ सकता है, 20 EMA को टच कर सकता है 4 आवर में,
मतलब 25 826 जो आज का शायद लो था उसके करीब ही गया था एग्जैक्टली, मुझे नहीं, वो आज का नहीं, सॉरी, 2-3 दिन पहले का जो लो बनाया था वहीं पे 20 EMA को टच करके वापस ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे धड़ाम करके आ सकता है। मतलब उसका मतलब वो नहीं है कि मार्केट बेरिश हो जाएगा, ठीक है, बट करेक्शन आ सकती है मार्केट में, वो हम सबको पता है। फिर 30 मिनट्स का भी देखते हैं। 30 मिनट्स में देखिए आप, 30 मिनट्स में भी एक मस्त ट्रेंड लाइन बन रहा है दोस्तों, वो भी हमें बनानी चाहिए ताकि ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाए। और हम तो रहे ऑप्शन सेलर, तो बहुत उसमें मज़ा भी आता है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया होगा क्लियर आपका। तो इसके मुताबिक आपको ट्रेडिंग करनी है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। 15 मिनट्स में भी देख लेते हैं हम, देख लीजिए दोस्तों, 15 मिनट्स में भी क्लियर कट है। अगर इसके ऊपर जाके वापस टच करके वापस नीचे आती है तो ट्रेडिंग करने में और मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब ये तीसरी बार ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं लेगी, अब तोड़ देगी, ठीक है। चलिए, तो लेवल्स के डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने लेवल्स दिए थे कैसे चले मार्केट में, वो आप हमारे वीडियो को लाइक करके बता सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, और एक प्यारी सी कमेंट भी कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपको। और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। फिर मैंने क्या लिखा था वो भी देख लीजिए आप। 931 को ये लिखा था, फिर लिखा था ये लेवल्स, ठीक है। 25 930 एंड 970 के बाहर जाता है तभी कुछ करना है, उसके ऊपर कुछ नहीं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं करना है। फिर मैंने 11:30 बजे लिखा था कि डेटा नेगेटिव हो रहा है, वीवेब पे उसका रेजिस्टेंस ले रहा है, वो मैंने क्लियर कट देखा था। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 11:30 बजे मतलब यहाँ पे, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, और फिर आपको पता है लास्ट में मार्केट ने क्या किया है। एक्सपायरी थी तो प्रीमियम भी खतरनाक तरीके से बढ़ रहे थे, वी नो दैट। और जैसे ही इसने ये 20 EMA के नीचे क्लोज करना चालू किया, मैं समझ गया था कि अब ये लेवल नहीं बचेगा हमारा, क्योंकि 20 EMA के यहाँ पे क्लोज किया था एक बार, बट वापस ग्रीन बना दिया था, ये क्लोज किया था, फिर थोड़े ही टाइम पे अपने लेवल पे सपोर्ट लेके उसने ग्रीन बनाया था। तो तब जाके समझ में आ गया था, यहाँ पे ग्रीन बनाया था तो मुझे डाउट लगा था कि वापस ऊपर जाएगा, बट वापस उसने एक ही रेड कैंडल में सब तोड़ दिया। और फिर तो क्या मज़े थे कॉल बेचने के, बात ही मत पूछो दोस्तों। तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान में रखने, सिंपल रखते हैं चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। 25 934 को क्रॉस करने दीजिए, 940 को क्रॉस करने दीजिए। वो क्रॉस करता है तो 26,000 देन 2650 आ सकता है। नीचे की साइड में 25 880 को तोड़ने दीजिए। 880 तोड़ता है तो 850 एंड 800 तक हम जा सकते हैं। बट अगर 800 तोड़ता है दोस्तों तो बड़ी दिक्कत देगा। क्यों? क्योंकि 800 का लेवल यहाँ तक हमारे पास, 800 हमें यहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है, हम यहाँ तक आ जाएंगे। अगर 800 टूट गया तो फिर दिक्कत देने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। 800 टूट जाता है तो हम आसानी से आराम से 750 तक जा सकते हैं, क्लियर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही था। बैंक निफ्टी में भी देखिए लास्ट के 1-1.5 घंटे में कितना खतरनाक मोमेंटम आया। बैंक निफ्टी का भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, तो आप उसमें भी आपको पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं हम। ये सबको पहले मैं हाइड कर देता हूं क्योंकि मैं मेरे लिए सब रखता हूं, डिलीट ही कर देता हूं। चलो ठीक है, ये बोलिंजर बैंड को भी निकाल दो भाई। चलिए, तो ये था अपना डेली कैंडल में। तो इतना मूव एक साथ पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको निफ्टी में दिखाना भूल गया, आज की कैंडल डेली कैंडल कौन सी बनी थी, जरा आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है दोस्तों, आप देख सकते हो। जो कैंडल मैं दिखा देता हूँ, चलिए। आपको वैसा नहीं होना चाहिए कि सर ने बात कर दी और दिखाया नहीं हमें। चलिए डे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, आपको दिख रहा होगा। जो कल की कैंडल को उसने खा लिया है। तो कल ऐसा भी हो सकता है, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, वीकली में बनाई होगी मैंने, मुझे याद नहीं है। ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है
उसके अंदर क्लोज कर दे और एक बेबी कैंडल बना दे, मतलब एक मदर कैंडल बना दे, ठीक है। और फिर ये टेस्ट करने के बाद नीचे आएगा ऊपर एक बार, तो फिर मज़ा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। वो कब आएगा, ये वीक में आएगा, अगले वीक में आएगा या अगले मंथ में आएगा, दैट वी डोंट नो। वो तो मार्केट है भाई, कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए लेवल क्या रहेंगे, 58,900 को क्रॉस करने दीजिए बिंदास, 1059 आ सकता है, 1059,121 आ सकता है। नीचे की साइड में 58,835 को तोड़ने दीजिए, देन 746 एंड 641 आ सकता है। तो लास्ट के आवर में सेलिंग आई है, वो थोड़ी पैनिक वाली है। एक्सपायरी के लिए बुकिंग भी हो सकता है, बट सब में ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी तो आज स्ट्रॉन्ग था, आपने देखा होगा बैंक निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं सेंसेक्स, उसकी एक्सपायरी परसों रहेगी, तो उसमें भी थोड़ा हमें ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। चलिए इसमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें ध्यान में रखना है अगर आप परफेक्ट ट्रेडर हो और आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, तो एक बार 84,735 तोड़ने दीजिए, सीधा 834 आपको दिखा देगा, देन 880 दिखा देगा, ठीक है। फिर आज का जो ये हाई, मतलब जो भी ये हाई बना है 926 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में 84,575 तोड़ने दीजिए, देन 500 एंड 400 तक हम जा सकते हैं। चलिए सेंसेक्स की ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। चलिए 85,000 पे कॉल राइटिंग जम के हुई है, तो 85,000 तक का रास्ता खुला है, 85,000 तक मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। वो आपको पता है सेंसेक्स में एक ही कैंडल में कुछ भी होता है, और ऊपर पुट राइटिंग हुई है 84,500, तो मतलब 500 पॉइंट के बीच में 2 दिन ये मार्केट घूम सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी इसकी परसों है। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए फिर बात करते हैं मिड कैप सिलेक्ट, उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग आई थी। चलिए 13,940 को तोड़ने दीजिए, देन 13,955 एंड 979 तक हम जा सकते हैं। ये आपको लगता है ना हमारे लेवल, ये देख लीजिए दोस्तों, ये 18 तारीख का कैंडल है, यहीं से उसने सपोर्ट लिया है, फिर नीचे आया है, यहीं से उसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर वापस ऊपर गए। तो ट्रेडिंग होता है, आप एक चार्ट मत देखो, एक्सपायरी में ही मत घुसे रहो दोस्तों, सब में देखना चाहिए, सब में देखोगे तो फायदा मिलेगा, क्या नहीं हो सकता मार्केट में, ठीक है। नीचे के साइड में 892 को तोड़ने दीजिए, देन 870 आ सकता है, एंड देन 832 आ सकता है। क्रूड में अच्छा खासा बेरिश ट्रेड चालू था, अभी देखो ये एक ही कैंडल में उसने 20 EMA को तोड़ दिया है। और क्रूड आपको याद होगा, मैंने वीकली कैंडल में बताया था कि 5277 जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, तो वहां तक आया है, अगर वो टूटा तो फिर पैनिक क्रिएट कर सकता है। फिर यहाँ से ऊपर देखते हैं क्या होता है, 5308, देन 5334 एंड 5350 तक हम जा सकते हैं। 5277 तोड़ा तो 5240 का एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। एनजी की तो क्या बात ही करूँ मैं, ठीक है, अभी इस एक्सपायरी उसकी पास है, तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ पे लेवल ध्यान में रखिए, 376 को तोड़ने दीजिए, देन 375 एंड 373 तक हम जा सकते हैं। ऊपर के साइड में कुछ दिख नहीं रहा है, अगर आपको करना ही है तो 378 तोड़ने दीजिए, देन 380 तक हम जा सकते हैं। गोल्ड गैप डाउन खुला था, नीचे गया, जो ये लेवल मैंने आपको बताया था कल ही कि 128.84 अच्छा खासा उसको सपोर्ट मिलेगा, तो मिला है, वही वर्ल्ड मार्केट में उसका सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो यही तरीके से मार्केट चलता है दोस्तों, तो उसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, 122,452 के आसपास चल रहा है, 122,759 तोड़ने दीजिए, देन 1,23,000 तक हम जा सकते हैं। नीचे के साइड में अगर ये तोड़ता है तो 122,205 तक जा सकते हैं, 121,915 तक जा सकते हैं। क्रिप्टो की तो बात ही कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल उसने 89,000 के लेवल को भी टच कर दिया है। बहुत अच्छा बेरिश ट्रेड बना था उसमें, बट मैंने लिया नहीं था क्योंकि रात में था, तो कुछ नहीं हुआ उसमें, ठीक है। तो अब जब तक ये 93 के ऊपर क्लेम नहीं कर लेता तब तक हमें इसमें बुलिश ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। और बेरिश ट्रेड अगर आपको बनाना है तो इसको 92,110 के नीचे जाने दीजिए, ठीक है। अगर उसके नीचे जाता है तो पहला लेवल निकल के आ रहा है 91,445 और दूसरा लेवल निकल के आ रहा है 91,000, ठीक है। और 91,000 भी तोड़ देता है तो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाइए, मज़ा आएगा। सेम इथेरियम में और सोलाना में भी रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके का हमारा कल का प्लानिंग रहेगा। कल वेडनेसडे है, कल कोई एक्सपायरी नहीं है, तो मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।